दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में प्रिंट को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर पेज का सेटअप किस तरह से किया जाए और प्रिंट निकालने की जो अलग अलग सारी सेटिंग्स है, आज हम उन सभी सेटिंग्स को इस वीडियो में यहाँ पर समझेंगे। तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो एमएस वर्ड में प्रिंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हमारा पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है कि प्रिंट निकालने के बाद हमारे पेज पर प्रिंट किस तरह से आएगी वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर हमारे पेज की सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमें यहाँ पर प्रिंट का बटन दिखता है। इस पर क्लिक करने पर हमारे प्रिंटर को कमांड चली जाती है और हमारे पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बटन पर क्लिक हमें केवल तभी करना है जब हमारे पेज की पूरी सेटिंग हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेटिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉपीज का ऑप्शन मिलता है कि हम जिन पेजेस की प्रिंट निकालना चाह रहे हैं उनकी हमें यहाँ पर कितनी कॉपी चाहिए उसे हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर इन बटन्स पर क्लिक करके हम यहाँ पर प्रिंट की संख्या को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कॉपीज के सामने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर प्रिंट करने पर इनकी हमें 1 कॉपीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इनके 3 कॉपीज चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके और 3 को सेट कर लेंगे। लेकिन कई बार हमें यहाँ पर कॉपीज की संख्या ज्यादा चाहिए होती है, तो उसे यहाँ पर हम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसकी 20 प्रिंट्स निकालना है, तो यहाँ पर हम 20 को टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे अगला ऑप्शन हमारे पास प्रिंटर का आता है। तो यहाँ पर हमें उस प्रिंटर का नेम दिखेगा जिसे हमने हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर हमने हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर को इंस्टॉल किया हुआ है तो उन सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ से हम जिस भी प्रिंटर से प्रिंट को देना चाहें उसे सिलेक्ट करके और उस प्रिंटर पर प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने प्रिंटर की सेटिंग आ जाती है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें जो मिलता है वह मिलता है प्रिंट ऑल पेजेस का। तो अभी हमारी फाइल में यहाँ पर हमारे पास 10 पेजेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 of 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी इस फाइल में यहाँ पर 10 पेजेस है, जिसमें से अभी हम यहाँ पर पहले पेज पर हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस को रखते हैं तो यहाँ पर इन सभी 10 पेजेस की प्रिंट निकल जाएगी। लेकिन इसके अलावा प्रिंट के हमारे पास और भी ऑप्शन है। इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने पर नीचे हमारे सामने यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट ऑल पेजेस के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का आता है। तो प्रिंट सिलेक्शन आखिरकार होता क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पेजेस पे चाहे कितना ही मीटर क्यों ना लिखा हो, लेकिन उसमें से अगर हमें किसी पर्टिकुलर लाइन को या किसी पैराग्राफ को यहाँ पर प्रिंट करवाना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करके और उसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं उसके सिलेक्शन के बाद ही हमें यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर होम पर आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो पेज हमें सामने दिखाई दे रहा है, इसमें केवल हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा पेज प्रिंट ना होते हुए केवल फर्स्ट पैराग्राफ ही हमें प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से प्रिंट ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो प्रिंट ऑप्शन पर जाने के लिए हम फाइल मेनू पर क्लिक करके वहां से प्रिंट ऑप्शन में जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ऊपर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके भी डायरेक्ट हमारे प्रिंट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। या शॉर्टकट की कंट्रोल P को प्रेस करके भी हम यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन पर जाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से सेटिंग में यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट ऑल पेजेस के बाद हमारा जो प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन है अब यहाँ पर ऑन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो हमारे पेजेस में से केवल वह पैराग्राफ ही यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा जिसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। प्रिंट सिलेक्शन के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है प्रिंट करंट पेज का। इस पर हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक पेजेस का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हमारी फाइल यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है, इस फाइल में अभी हमारे पास यहाँ पर 10 पेजेस हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पर सभी 10 पेज की प्रिंट नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ पर इसके 3rd पेज से इसके 7th पेज तक ही प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3-7 को टाइप कर देंगे।
इसके बाद जब हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 से लेकर 7 तक की ही पेज की प्रिंट निकलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर इन 10 पेजेस में से अलग अलग पेजों की प्रिंट चाहिए, तो हम उसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें उन्हें कॉमा से सेपरेट करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इन 10 पेजेस में से हमें 3, 5 और 7 पेज की ही प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा 3, 5, 7। इसके बाद हम जब यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे इन 10 पेजेस में से केवल 3, 5 और 7 पेज की ही प्रिंट निकलेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास जो आता है वह आता है प्रिंट वन साइडेड का। यहां से हम प्रिंट की साइड को भी सेट कर सकते हैं। जनरली हम जब यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे केवल वन साइड की ही प्रिंट निकल के आती है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि हम जो प्रिंट निकाल रहे हैं वह पेज के दोनों साइड प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट टू साइडेड को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट देने पर सबसे पहले प्रिंटर यहाँ पर वन साइड की प्रिंट निकाल देगा। उसके बाद हम सभी पेजों को यहाँ पर उल्टा करके रख देंगे और फिर हम यहाँ पर जैसे हमारे प्रिंटर के स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बैक साइड में यहाँ पर हमें टू साइडेड प्रिंटिंग प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वह आता है कोलेटेड का। तो यहाँ पर हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कोलेटेड और अनकोलेटेड दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर कोलेटेड का मतलब होता है कि अभी जैसे हमें यहाँ पर प्रिंट निकालेंगे तो मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पर इस फाइल में केवल 3 पेजेस हैं, तो जब वो प्रिंट निकालेगा तो यहाँ पर वो सेट में निकालेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो कॉपी निकाल रहे हैं उनकी संख्या हम 3 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज और थर्ड पेज का एक सेट वो तैयार करेगा। उसके बाद फिर सेकंड बार में फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की प्रिंट निकालेगा और थर्ड बार में फिर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की प्रिंट निकालेगा। इससे हम यहाँ पर इनके सेट बना लेंगे। लेकिन हमें मान लीजिए कि यहाँ पर इनके सेट नहीं चाहिए, हमें केवल इनकी जो 3 कॉपीज चाहिए वो मान लीजिए कि हमें इस तरह से चाहिए कि पहले पेज की ही सारी प्रिंट पहले निकले, फिर सेकंड की प्रिंट निकले और फिर थर्ड की निकले। तो उसके लिए हम यहाँ पर अनकोलेटेड पर क्लिक कर देंगे। तो इससे यहाँ पर सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज की सारी प्रिंटें निकल जाएंगी, उसके बाद सेकंड की निकलेगी, उसके बाद थर्ड की निकलेगी। तो यहाँ पर हमारी जरूरत के हिसाब से हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वह आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। पहला यहाँ पर जो है वह है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और दूसरा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो अभी हमारे पेज का ओरिएंटेशन यहाँ पर पोर्ट्रेट फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज जो अभी सीधा था वो यहाँ पर आड़ा हो गया। इसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे तो हमारी प्रिंट हमारे पेज पर इस तरह से सेट हो जाएगी। इसे अभी हम यहाँ पर पोर्ट्रेट पर ही सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है पेज टाइप का। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी A4 सेट है। तो जनरली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वह A4 पेज ही होता है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी हमें दूसरे पेजेस की भी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे सामने बाकी और भी जो पेज साइज है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। तो हमें A4 के अलावा अगर किसी दूसरी साइज को यहाँ पर सेट करना है तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर पेज मार्जिन का है। तो यहाँ पर मार्जिन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पेज के आसपास आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर कुछ जगह छुटी हुई है और ये जो यहाँ पर हमें खाली जगह दिख रही है इसमें हम यहाँ पर टाइप भी नहीं कर सकते हैं। इसी को यहाँ पर हमारी पेज की मार्जिन कहते हैं। तो हम यहाँ पर मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो पेज की मार्जिन है यहाँ पर नॉर्मल है। इसकी मार्जिन को अगर कम ज्यादा करना हो तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पेज की मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर इसकी मार्जिन को यहाँ पर नैरो कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो स्पेस हमारी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है ये यहाँ पर नैरो पर क्लिक करने के बाद ये स्पेस हमारी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर यह ऑप्शन हमारे बहुत काम का है। अभी यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर 1 पेज पर शीट है। अभी हम जब यहाँ पर जैसे प्रिंट निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 पेजेस है। तो यहाँ पर अलग अलग 8 पेजेस पर हमारी ये प्रिंट निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर हम यह चाहें कि हमारे एक पेज में यहाँ पर 2 पेजेस हो जाएं तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 शीट पर क्लिक करेंगे। इससे यहाँ पर यह होगा कि हमारे एक पेज पर 2 पेज सेट हो जाएंगे, जिस तरह से हमारे बुक में होता है, जिससे हमारे 8 पेजेस की प्रिंट केवल यहाँ पर 4 पेजेस में ही निकल जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर एक पेज पर 4 पेज को
6 पेज को, 8 पेज को या 16 पेज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 8 पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक पेज में ही इन 8 पेजों की प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब तो आप पेज को प्रिंट करने की सारी सेटिंग्स को यहाँ पर अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।